गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO जो है वो UN की एजेंसीज है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसके बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है 2009 में। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। ILO जो है वो एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संघ की त्रिपक्षीय संस्था है, यानी कि इसमें 3 जो पक्ष है उनकी भागीदारी है। अकेली एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि त्रिपक्षीय है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्य कार्यों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करते हैं। ILO के द्वारा वो मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने, महिलाओं व पुरुषों के लिए सभ्य कार्यों को बढ़ावा देने वाले जो कार्यक्रम है वो ILO के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ILO में 187 सदस्य हैं, 187 सदस्य देश हैं। और त्रिपक्षीय जो संस्था है उसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों की भागीदारी होती है। इसलिए ILO जो है वो एक त्रिपक्षीय संस्था है। इसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों को एक साथ जो लाया गया है, तीनों की भागीदारी इसमें होती है। ILO की पृष्ठभूमि का अगर हम जिक्र करें तो वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्रसंघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई है। ILO की स्थापना हुई और ILO जो है वो 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। ILO संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली विशिष्ट एजेंसी है और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी है। सबसे पुरानी भी है और सबसे पहली विशिष्ट एजेंसी है ILO UNO की। ILO का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो जेनेवा है, स्विट्ज़रलैंड में। मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ILO की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया वह है वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय की स्थापना करना। इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। ILO की स्थापना का उद्देश्य रखा गया कि विश्व स्तर पर शांति स्थापित की जाए और सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा भी दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के साथ साथ मजदूरों के अधिकारों को बढ़ावा देने का जो लक्ष्य है वह ILO का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। मुख्यालय ILO का जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और स्थापना का उद्देश्य है वैश्विक शांति और सामाजिक न्याय है और इसके साथ साथ मानवाधिकारों और श्रमिकों को अधिकारों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें कार्य शामिल है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करने हेतु श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर के साथ साथ विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, ये जो कार्य है वो ILO के द्वारा किए गए हैं। और इन्हीं कार्यों के लिए 1969 में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने निम्नलिखित क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन क्षेत्रों में शामिल है
महामंदी के दौरान श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, पोलैंड में सॉलिडेरिटी व्यापार संगठन की स्थापना, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद पर विजय, ये जो कार्य हैं इन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका आईएलओ के द्वारा निभाई गई है। इसके अलावा वर्तमान में जो आईएलओ है वो एक न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु नैतिक एवं लाभदायक ढांचे के निर्माण में आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। और आईएलओ एक त्रिपक्षीय संस्था है जिसमें सरकार, नियोक्ता और मजदूर को शामिल किया गया है। और अर्थात त्रिपक्षीय संस्था से हमारा अभिप्राय है कि संगठन के जो भीतर है वो वार्ताएं आयोजित की जाती है वो सरकार, व्यापारिक संगठन और प्रतिनिधियों तथा सदस्य राष्ट्रों के नियोक्ताओं के मध्य होती हैं। तो इसीलिए ये क्या है, त्रिपक्षीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना का अगर हम जिक्र करते हैं तो उसमें मुख्य 3 अंगों को शामिल किया जाता है। आईएलओ जो है वो 3 मुख्य निकायों, सरकार, नियोक्ता, श्रमिकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना में पहला जो अंग है वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस पहला अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों एवं आईएलओ की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है वो हर वर्ष जेनेवा में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इसे प्राय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में संदर्भित भी किया जाता है। तो आईएलओ का जो पहला संगठन है वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है और प्रतिवर्ष जेनेवा में इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसे प्राय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में संदर्भित भी किया जाता है। सामाजिक एवं श्रम संबंधी प्रश्नों पर चर्चा के लिए यह एक बहुत ही प्रमुख मंच है। दूसरा जो अंग है वह हमारा है शाही निकाय या गवर्निंग बॉडी भी कह सकते हैं। शाही निकाय, गवर्निंग बॉडी। यह गवर्निंग बॉडी जो है वो आईएलओ की कार्यकारी परिषद है। प्रतिवर्ष जेनेवा में इसकी 3 बैठकें आयोजित की जाती है, जहां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की एक बैठक होती है 1 साल में, वहीं शाही निकाय की गवर्निंग बॉडी की जेनेवा में 1 साल में 3 बैठकें आयोजित की जाती है। यह आईएलओ के नीतिगत निर्णयों का निर्धारण एवं कार्यक्रम तथा बजट तय करता है, जिन्हें बाद में स्वीकृति हेतु सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। संचालन निकाय एवं श्रम संगठन के कार्यालय के कार्यों में त्रिपक्षीय समितियों द्वारा सहायता की जाती है, जो कि प्रमुख उद्योगों को कवर करती है। इसके साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रबंधन विकास, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक संबंध, श्रमिकों की शिक्षा तथा महिलाओं और युवा श्रमिकों की विशेष समस्याओं जैसे मामलों पर विशेषज्ञों की समितियों द्वारा भी इसे समर्थन प्राप्त होता है। गवर्निंग बॉडी में 56 जो है वो सदस्य हैं। 56 सदस्यों में 28 सदस्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, 14 नियोक्ता के प्रतिनिधि हैं और 14 कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा इसमें 66 उप सदस्य भी होते हैं। वो 66 उप सदस्यों में 28 जो है वो सरकार के प्रतिनिधि है, 19 नियोक्ता के प्रतिनिधि और 19 कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में हमारा जो है वो संरचना में तीसरा अंग है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सचिवालय है। यह आईएलओ की संपूर्ण गतिविधियों के लिए केंद्र बिंदु है, जिसे संचालन निकाय की संवीक्षा एवं महानिदेशक के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। विशेष रुचि के मामलों की जांच हेतु समय समय पर आईएलओ सदस्य राष्ट्रों की क्षेत्रीय बैठकें संबंधित क्षेत्रों के लिए आयोजित की जाती है। तो इस प्रकार से आईएलओ के संगठन में 3 अंग हैं।
और तीसरा अंग है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। इसके बाद हम बात करते हैं ILO के कार्यों के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कार्य भी हैं जिनमें सामाजिक तथा श्रम मुद्दों को हल करने हेतु निर्देशित समन्वित नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना। ILO के द्वारा सामाजिक श्रम मुद्दों को हल करने हेतु नीतियाँ एवं कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। यह ILO का कार्य है। इसके साथ साथ ILO अभिसमयों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना तथा उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करने से संबंधित कार्य भी करता है। सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता भी ILO के द्वारा की जाती है। मानवाधिकारों, काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता का अधिकार, सामूहिक वार्ता, बलात् श्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा आदि का संरक्षण जो है वो ILO के द्वारा किया जाता है। सामाजिक एवं श्रम मुद्दों पर कार्यों का अनुसंधान तथा प्रकाशन करना यह भी ILO का कार्य है। तो ILO के मुख्य कार्यों में सामाजिक तथा श्रम मुद्दों को हल करने हेतु निर्देशित समन्वित नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना शामिल है। अभिसमयों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना तथा उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करना, सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना, मानवाधिकारों का संरक्षण करना और सामाजिक एवं श्रम मुद्दों पर कार्यों का अनुसंधान तथा प्रकाशन करना शामिल है। कार्य के बाद हम बात करते हैं ILO के लक्ष्यों के बारे में। ILO के अपने लक्ष्य भी हैं, टारगेट भी हैं। ILO के लक्ष्य हैं कि कार्य के मानकों एवं मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना और उन्हें वास्तविक धरातल पर लाना ILO का लक्ष्य है। सभ्य कार्य सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना ILO का लक्ष्य है। सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाना भी ILO का लक्ष्य है। त्रिपक्षीय एवं सामाजिक संवाद को मजबूत करना भी ILO का लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक में निम्न तथ्य शामिल हैं। ILO विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करता है जिनकी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा पुष्टि की जाती है। ये गैर बाध्यकारी है। ILO में सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के समूहों के इनपुट के साथ कन्वेंशन तैयार किए जाते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के द्वारा अपनाया जाता है। ILO कन्वेंशन अभिसमय की पुष्टि करने हेतु एक सदस्य राष्ट्र इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार करता है। कई देश अपने राष्ट्रीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप तैयार करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में इन कन्वेंशनों अभिसमयों का उपयोग करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक भी ILO के द्वारा तैयार किए जाते हैं। सभ्य कार्य का एजेंडा। ILO का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संवाद, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के तहत सभी को सभ्य कार्य प्रदान करना है। इसके साथ साथ विकास भागीदारों के समर्थन द्वारा ILO इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में 100 से अधिक देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। तो सभ्य कार्य का एजेंडा भी ILO के द्वारा तैयार किया जाता है। कार्य के मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा। इसे वर्ष 1998 में अपनाया गया था। घोषणा में सदस्य राष्ट्रों को 4 श्रेणियों में विभक्त 8 मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को मान्यता देने एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध किया गया, जहां उन्होंने प्रासंगिक कन्वेंशन की पुष्टि की अथवा नहीं। ये 4 श्रेणियां हैं जिसमें शामिल है कि संघ की स्वतंत्रता एवं सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, बलात् श्रम या अनिवार्य श्रम का उन्मूलन, बलात् श्रम का उन्मूलन और रोजगार एवं व्यवसाय संबंधी भेदभाव का उन्मूलन।
तो कार्य के मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा भी की गई है। इसके साथ साथ संघ की स्वतंत्रता एवं सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार भी इसमें शामिल है। बलात् श्रम या अनिवार्य श्रम का उन्मूलन, रोजगार एवं व्यवसाय संबंधी भेदभाव का उन्मूलन। तो इस प्रकार से ये जो सम्मेलन जो है इसमें शामिल है। ILO के मुख्य जो 8 कन्वेंशन है वो इस प्रकार से है। बलात् श्रम कन्वेंशन, बलात् श्रम का उन्मूलन पर कन्वेंशन, समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन, भेदभाव पर कन्वेंशन, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन, बलात् श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन, संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन, संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर कन्वेंशन। तो ILO के ये मुख्य 8 कन्वेंशन है। भारत और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है। भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था। ILO और इसके भागीदारों के मध्य परस्पर विश्वास एवं सम्मान इसके अंतर्निहित सिद्धांतों के रूप में स्थापित है। यह निरंतर संस्थागत क्षमताओं के निर्माण तथा भागीदारों की क्षमताओं को मजबूत करने का आधार है। भारत ने 8 प्रमुख मौलिक ILO कन्वेंशनों में से 6 की पुष्टि की है, जो कि इस प्रकार से है, जिसमें बलात् श्रम पर कन्वेंशन, बलात् श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन, समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन, भेदभाव पर कन्वेंशन, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन, बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन शामिल है। भारत ने 2 प्रमुख मौलिक कन्वेंशनों अर्थात संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन 1948 और संगठित होने तथा सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन 1949 की पुष्टि नहीं की है। ILO की कन्वेंशन संख्या 87 एवं 98 की पुष्टि नहीं होने का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध है। इन कन्वेंशनों की पुष्टि करने हेतु भारत को सरकारी कर्मचारियों को कुछ ऐसे अधिकार देने होंगे जो वैधानिक नियमों के तहत निषिद्ध हैं, अर्थात हड़ताल करने का अधिकार, सरकारी नीतियों की स्पष्ट रूप से आलोचना करना, वित्तीय योगदान को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना, विदेशी संगठनों में स्वतंत्र रूप से शामिल होना आदि शामिल है। ILO में व्यापार संगठन ILO की विकासशील नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रमिक समूह का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन द्वारा किया जाता है। सचिवालय में श्रमिक गतिविधियों, ब्यूरो स्वतंत्र और लोकतांत्रिक व्यापारिक संगठनों को मजबूत करने के लिए समर्पित है ताकि वे श्रमिकों के अधिकारों एवं हितों का बेहतर बचाव कर सके। ILO की पर्यवेक्षकी भूमिका ILO पर्यवेक्षकी के रूप में भी भूमिका निभाता है। ILO सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित ILO कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। इसे निम्न माध्यम से किया जाता है। कन्वेंशनों और सिफारिशों को लागू करने संबंधी विशेषज्ञ समिति के द्वारा, कन्वेंशन एवं सिफारिशों को लागू करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की त्रिपक्षीय समिति के द्वारा सदस्य राष्ट्रों को भी उन कन्वेंशनों के कार्यान्वयन की प्रगति पर रिपोर्ट भेजना आवश्यक होता है जिसकी उन्होंने पुष्टि की है। तो ILO पर्यवेक्षक की भूमिका के रूप में भी कार्य करता है। शिकायतें भी हुई है ILO की अनेक। ILO अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है। ILO शिकायत दर्ज करने के रूप में कार्य करता है। हालांकि यह सरकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। सदस्य राष्ट्रों के खिलाफ भी इस आधार पर शिकायत दर्ज की जा सकती है कि उन्होंने ILO कन्वेंशनों का अनुपालन नहीं किया है जिसकी उन्होंने पुष्टि की है। शिकायतें किसी ऐसे सदस्य राष्ट्र द्वारा की जा सकती है जिसने उसी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हों। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अथवा ILO के संचालन निकाय के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से
शिकायतें संबंधी कार्य भी ILO के द्वारा किए जाते हैं। ILO का ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क। ILO के ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क का गठन ILO फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव में दूसरे चरण को चिन्हित करता है। इसकी सह अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा एवं स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लफवेन द्वारा की गई थी। आयोग एक मानव केंद्रित एजेंडे हेतु रूपरेखा तैयार करता है जो लोगों की क्षमताओं, संस्थाओं और सतत कार्य में निवेश करने पर आधारित है। इसके साथ साथ इसने फ्यूचर ऑफ वर्क का गहन परीक्षण किया है जो 21वीं सदी में सामाजिक न्याय के वितरण के लिए विश्लेषणात्मक आधार प्रदान कर सकता है। यह नई तकनीक, जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है एवं श्रम की दुनिया में पैदा होने वाले व्यवधानों पर एक सामूहिक वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के परिणामानुसार रोजगार के अवसरों में कमी आएगी क्योंकि पुरानी कुशलताएं अप्रचलित हो जाएंगी। इसके साथ साथ ILO से संबंधित कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। इसके प्रमुख जो सुझाव है वो इस प्रकार से हैं। एक सार्वभौमिक श्रम गारंटी जो श्रमिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। आजीविका हेतु एक पर्याप्त पारिश्रमिक कार्य का नियत समय तथा सुरक्षित कार्यस्थल निश्चित करती है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी जो लोगों की ज़रूरतों का समर्थन करे, यह भी सुझाव दिया गया है। आजीवन सीखने के लिए एक सार्वभौमिक अधिकार जो लोगों को कौशल प्रदान करे, कौशल का नवीनीकरण करे एवं कौशल विकास हेतु सक्षम बनाए। डिजिटल श्रम प्लेटफार्मों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली सहित सभ्य कार्य को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी परिवर्तन का प्रबंधन, देखभाल, हरित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश, लैंगिक समानता हेतु एक परिवर्तनकारी एवं मापने योग्य एजेंडा, इसके ये सुझाव भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ आजीवन सीखने के लिए एक सार्वभौमिक अधिकारों को जो लोगों को कौशल प्रदान करे, कौशल का नवीनीकरण करे एवं कौशल विकास हेतु सक्षम बनाए, तो ये भी सुझाव है। डिजिटल श्रम प्लेटफार्मों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली सहित सभ्य कार्यों को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी परिवर्तन का प्रबंधन, देखभाल, हरित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश, लैंगिक समानता हेतु एक परिवर्तनकारी एवं मापने योग्य एजेंडा, दीर्घावधि निवेश को बढ़ावा देने हेतु व्यापार प्रोत्साहन को नया रूप देना। तो इस प्रकार से आज हमने ILO के बारे में चर्चा की है।